हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। लर्न विथ मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन शॉर्ट होने वाला है। एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है, डाउट सॉल्विंग सेशन है आज का। और ये जो क्वेश्चन है गेट में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एग्जैक्टली आई डोंट नो द ईयर, आई थिंक 2008 एमई पेपर में आ चुका है। और बहुत सारे बच्चों ने इसको कमेंट करके पूछा था ये सॉल्व करके देना। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और आप लोग अगर इस चैनल पे ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे लोड पी ए, सी पे भी पी लोड अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। एल डिस्टेंस, टू एल डिस्टेंस, एल डिस्टेंस। अगर इस बीम को अगर मैं सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो कि क्या मिलेगा। सिमेट्रिकल है एल एल टू एल, तो सिमेट्रिकल यानी कि यहाँ पे जो लोड लगेगा रिएक्शन लोड, आपको समझ में आना चाहिए कि सिमेट्रिकल की कंडीशन की वजह से यहाँ पे सेम लोड लगेगा पी पी। ओके, 2p नीचे की तरफ लग रहा है तो 2p ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पे p यहाँ पे p। नहीं तो आप लोग या इसको सॉल्व कर सकते हो मोमेंट अबाउट ए करके और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 करके और मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 करके आप ये दो रिएक्शन निकाल सकते हो। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको कॉमन याद ही रहनी चाहिए कि अगर सिमेट्रिकल लोडिंग है तो यहाँ पे p और p आएगा। ओके, तो स्ट्रेन एनर्जी इसका निकालने के लिए कहा गया है। यस, स्ट्रेन एनर्जी बोला है कि इसका स्ट्रेन एनर्जी कितना आएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी हमें पता है, अगर बीम में बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी जो भी होता है वो क्या होता है, m² dx डिवाइडेड बाई 2EI। ओके, अगर मैं बीम AB की बात करूँ तो स्ट्रेन एनर्जी इस AB बीम में कितनी होगी, प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन BC बीम में कितनी आएगी, प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन CD सेक्शन में कितनी आएगी। तो इन तीनों का समेशन हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी बनेगा। टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी ने सेक्शन AB, स्ट्रेन एनर्जी ने सेक्शन BC और स्ट्रेन एनर्जी ने सेक्शन CD। तो सबसे पहले हम सेक्शन AB ले लेते। AB अगर मैंने ले लिया है A टू B, B पॉइंट के ऊपर लोड लग रहा हुआ है और ये जो रिएक्शन लोड A के ऊपर लग रहा था P अपवर्ड साइड की ओर, तो एक सेक्शन ले लिया मैंने एट अ डिस्टेंस x6। ओके, एट अ डिस्टेंस x6 पे ऊपर मैंने एक सेक्शन ले लिया, तो m² dx डिवाइडेड बाई 2E है। तो हमें मोमेंट निकालना है, तो यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा, p इंटू एक्स। एट अ डिस्टेंस x पे मोमेंट कितना आएगा, px। तो मोमेंट अगर मेरा px आ रहा है, मोमेंट कितना आया मेरा, px, बराबर है ना। मोमेंट मेरा आ रहा है px, तो क्या यहाँ पे हम px रख सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे px रखो। मोमेंट का स्क्वायर तो p² dx डिवाइडेड बाई 2E है। और इसका इंटीग्रेशन क्या, लिमिट क्या लोगे, 0 से लेके l। क्यों, यहाँ पे देखो l कहाँ पे, A टू B अगर ले रहे हैं हम, सेक्शन AB में ले रहे हैं तो 0 से, यहाँ से 0 से लेके l तक ही जा रहे हैं हम, आगे नहीं जा रहे, BC सेक्शन में नहीं गए। तो AB सेक्शन के लिए 0 से l आएगा। सो p² डिवाइडेड बाई 2E है dx। ये जनरलाइज फॉर्मूला है। किसी भी सेक्शन में अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो m² dx डिवाइडेड बाई 2E है। और ये जो लिमिट्स लेते हो सेक्शन वाइज लिया जाता है कि कहाँ से आप कहाँ तक जा रहे हो, तो डिस्टेंस लिया जाता है। ओके, सो m² dx डिवाइड बाई 2 है। अगर बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उस बीम में तो ऐसे निकाला जाता है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। p² डिवाइड बाई 2 को बाहर निकाला, x² का इंटीग्रेशन x³/3 आएगा। ओके, x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 से x³/3 आया। लिमिट पुट करो 0 से लेके l तक। सो आपको ये सिंप्लीफाई करने के बाद p² l³ डिवाइडेड बाई 3 2 6 मिलेगा। तो ये स्ट्रेन एनर्जी इन अ बीम AB, स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस इन सेक्शन AB। अभी यहाँ पे चीज़ कॉमन देखनी क्या है कि अगर आपको बीम दिया हुआ है तो उसको देखो पूरे तरह से कि ये सिमेट्रिकल है, तो CD भी वैसा ही दिख रहा है जैसे कि AB है। डिस्टेंस L है, डिस्टेंस L है, B के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा था, यहाँ पे C के ऊपर लग रहा है। तो CD और AB में हमें क्या दिख रहा है, सिमिलरिटी दिख रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना भी स्ट्रेन एनर्जी इन सेक्शन AB हुआ है उतना ही स्ट्रेन एनर्जी इन सेक्शन CD भी होगा, सेम स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगा क्योंकि सिमिलरिटी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस इन AB सेक्शन इज सिमिलर टू द स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस इन CD सेक्शन। तो अभी बचा क्या, BC सेक्शन बचा। तो BC सेक्शन, तो
BC सेक्शन के लिए हम सेपरेट से निकालेंगे। और CD के लिए क्या आएगा, CD के लिए भी यही आएगा जो AB के लिए आया है। क्यों आया है मैंने बताया कि ये सिमिलरिटी की वजह से B के ऊपर यहाँ पर लोड लग रहा है और यहाँ पे भी C के ऊपर लोड लग रहा है। यहाँ से बात किया जाए, एक एंड से बात किया जाए। अभी BC के लिए कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस इन अ BC सेक्शन। तो पहला सेक्शन निकालने की कोशिश करो। ये हमारा AB सेक्शन था और BC सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं BC सेक्शन को बीच में से काटूंगा, सेक्शन ले लूँगा एट ए डिस्टेंस x से, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए। ओके, तो ये मेरा पूरा डिस्टेंस x बना, ये डिस्टेंस मेरा l है। तो B और सेक्शन जहाँ पे मैंने कटा हुआ है तो उन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इस x से मैंने ये l माइनस कर दूंगा, तो ये डिस्टेंस मेरा बना x माइनस l। ओके, तो B से लेके जहाँ मेरा सेक्शन कटा है उसका डिस्टेंस मुझे पता चला कि x माइनस एल। बी के ऊपर लोड लग रहा है और C के ऊपर यहाँ पे लोड है। तो स्ट्रेन एनर्जी ने BC में कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि मोमेंट चाहिए। तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए m²/2 है, तो मोमेंट लेना है अभी इस बीम के लिए। BC के लिए मोमेंट कैसे लोगे, एट ए सेक्शन x के ऊपर हमें मोमेंट लेना है, यहाँ पे x जहाँ पे काटा हुआ है। तो ये जो मोमेंट होगा, ये लोड लग रहा है P इंटू ये डिस्टेंस x। सो Px, अभी ये कैसे लग रहा है देखो, ये सेक्शन के अबाउट ये क्लॉकवाइज लग रहा है, ये x सेक्शन के अबाउट ये कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव ले लूँगा। तो ये दूसरा लोड P है और इस सेक्शन के ऊपर ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये घूम रहा था क्लॉकवाइज और ये P घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। सो P इंटू ये डिस्टेंस x माइनस एल, एंटी क्लॉकवाइज माइनस P इंटू एक्स माइनस एल। अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा मोमेंट एट ए डिस्टेंस x सेक्शन BC के लिए। तो Px माइनस प्लस PL, तो Px गया, PL बचा। तो यहाँ पे मोमेंट क्या आएगा, BC सेक्शन में आने वाला मोमेंट PL है। तो हमें पता चला PL, तो m² मतलब PL का स्क्वायर, P²L² dx डिवाइडेड बाई 2 है। ये हमारा मोमेंट बना, तो इसका स्क्वायर करना है, ये इस मोमेंट का हमें स्क्वायर करना है। mx का स्क्वायर यानी कि P²L² dx डिवाइडेड बाई 2 है। सो दैट्स वाई यू विल गेट हेयर P²L² डिवाइडेड बाई 2 इज अ कॉमन इंटीग्र। यहाँ पे लिमिट्स L और 3L ये क्यों आया, वाई दिस इज लिमिट्स एज L एंड 3L, यहाँ पे देखो। ओके, BC सेक्शन के लिए कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से L से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ पे, L से शुरू हो रहा है, लेकिन L+2L 3L पे एंड है। ओके, तो L इज़ अ लोअर लिमिट और 3L इज़ अ अपर लिमिट। जैसे कि AB के लिए लिया था, शुरू यहाँ से हो रहा था, यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, तो 0 से लेके L। लेकिन BC सेक्शन L से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है हमारा टोटल L+2L 3L पे ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ले लिया है L से लेके 3L। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए P²L² डिवाइडेड बाई 2 को बाहर निकाला, dx का इंटीग्रेशन x है या L से लेके 3L, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा, P²L² डिवाइडेड बाई 2 है और 3L माइनस एल, अगर लिमिट रखा 3L माइनस एल 2L, तो 2 कट हुआ, यहाँ पे हमें मिला P²L³ डिवाइडेड बाय EI मिला। तो ये जो मिला है, ये मिला हुआ हमारा BC सेक्शन का जो हमारा बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था, दैट इज P²L³ बाई EI। बट टोटल स्ट्रेन एनर्जी, हाउ वी आर राइट, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी इन सेक्शन AB, BC और CD। सबसे पहले मैंने बात किया था कि AB और CD सेक्शन हमारा सिमिलरिटी की वजह से सेम ही आ रहा है। यहाँ पे देखो कि AB और CD सेक्शन हमारा सेम है, पॉइंट लोड ही लग रहा था दोनों के ऊपर, L डिस्टेंस पे ऊपर था, यहाँ पे भी L डिस्टेंस है इस तरफ से। तो दोनों सेक्शन सिमिलरिटी की वजह से हम बोलेंगे जितना भी AB में प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही CD में प्रोड्यूस होगा। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके, कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। यहाँ से मोमेंट लिया जाए, यहाँ से सेक्शन काटो x और यहाँ से मोमेंट लेने की कोशिश करो। ये मोमेंट यहाँ पे P लोड लग रहा है, P इंटू एक्स। सो P इंटू एक्स ही आपका आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यही मिलेगा आपको। तो डायरेक्टली आप टाइम बचाने के लिए ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि AB इज इक्वल टू CD, सेक्शन इन AB इज इक्वल टू सेक्शन इन CD। सो 2 टाइम्स AB लिख सकते हैं प्लस BC। सो 2 टाइम्स AB हमारा आया था, AB आया था P²L³ बाई 6 है। अगर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2/3 EI बनेगा, सॉरी P²L³ बाई 3 EI बनेगा। यहाँ पे देखो P²L³ बाई 3 है, 2 से 6 को कट रहा
तो 3 बचा, और बी सी का हमें मिला ही ये पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई है, पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन ई है। इसको सिंप्लीफाई करो, एडिशन करो, आपको मिलेगा 4 पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 3 है, और ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 पी स्क्वायर एल क्यूब बाई 3 ये आंसर मिलता है। यहाँ पे 4 है, 4 पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है। ऑप्शन सी था, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन यही आंसर आना चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस इन दिस बीम इज़ नथिंग बट 4 पी स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है। ओके, इन दोनों को ऐड कर दिया, तीनों का एडिशन आपको यही मिलेगा। सो इस तरीके के साथ इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। सिमिलरिटी की वजह से पी आना आया, ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आता है तो आप सीधा मोमेंट एट पॉइंट ए ले लो और समेशन एट वाई इज इक्वल टू 0 कर दो। ओके, तो वहाँ पे आपको ये रिएक्शन फोर्सेस मिलेंगी। और ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी बीम में जो स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो क्या किसके बराबर रहता है, एम स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 ई है। एम आपका मोमेंट रहता है, ओके, 2 ई है, फ्लेक्सरल रिजिडिटी ई आई रहती है, और ये लिमिट रहता है 0 से लेके एल। यहाँ पे हमने लिया था कि जैसे यहाँ से 0 से एल तक ही जा रहा था, तो 0 से लेके एल। और बीसी सेक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बीसी सेक्शन हमारा एल से स्टार्ट हो रहा था और 3L पे ख़त्म हो रहा था। ओके, तो इसके लिए एल से लेके 3L लिया। सो यही प्रॉब्लम था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच।